जहाँ शिव जी जिस नंद ग्रह में प्रवेश करने के लिए भगवान भोलेनाथ भी सखी बन के वहाँ प्रवेश पाना चाहते हैं। असल में मुझे लगता है एक तरफ से हम भी कनेक्ट होने का प्रयास करने बोलने वाला उनमें स्थित होके बोले और सुनने वाले भी उनके बन के उनके लिए और उनमें स्थित होके सुने, तो आपको अद्भुत आनंद आएगा, आप वहीं पहुंच जाएंगे। जाना चाहते हैं जहां, हे नाथ मुझे वहां ले चलो। कहाँ? जहाँ शिव जी जाना चाहते हैं जहां शिव सखी बन, ले चलो निज महल में नंद नंदन, ले चलो निज महल में नंद नंदन। जाना चाहते हैं जहां शिव सखी बन, जाना चाहते हैं जहां शिव सखी बन, ले चलो निज महल में नंद नंदन, उस महल में ले चलो नंद नंदन, उस महल में ले चलो नंद नंदन, उस महल में ले चलो दर्शन तेरे है वो पाने को खड़े, तेरी जोड़ी पे खड़े ब्रह्मादि देव बड़े, झलक एक दर्शन की तेरे है वो पाने को खड़े। गोपियाँ मान बड़े उसी पौड़ी पे चढ़े, शुक सनकादि परमहंस सखी चरणों में पड़े। गोपियाँ मान बड़े उसी पौड़ी पे चढ़े, शुक सनकादिक परमहंस सखी चरणों में पड़े। जहाँ प्रेम के ही धरा आकाश है, जहाँ कोटि चंद्रों सा प्रकाश है, जहाँ शोक मोह का न अवकाश है, जहाँ तुम्हारे हाथों से आते हैं चुका मांगने, सहस्त्र ऋषि मुनि पंछी बन तेरे आंगने, बन तेरे आंगने। उसी अंगना में जाऊं पंछी बन, उस महल में ले चलो नंद नंदन, निज महल में ले चलो नंद नंदन। जाना चाहते हैं जहाँ शिव सखी बन, जाना चाहते हैं जहाँ शिव सखी बन, ले चलो निज महल में नंद नंदन, उस महल में ले चलो नंद नंदन। कितने प्रेम से कहा गया कि आपकी जोड़ी पे ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देव खड़े हैं, आप नंद बाबा की उस हवेली के बाहर, और एक झलक आपके दर्शन की पाने के लिए खड़े रहते हैं। वहीं ब्रज की ग्वालिने ऐसे ही उस महल में प्रवेश कर जाती है बड़े मान से,
हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम ब्रजवासी हैं। तो शुक संकादिक परमहंस महात्मा भी इन सखियों की चरण धूलि को माथे पे रखते हैं। जिस स्थान पे जहां प्रेम का आकाश है, धरा प्रेम की है, जहां कोटि चंद्रों का प्रकाश है, जहां शोक मोह का कोई अवकाश नहीं है, जहां हमारे प्यारे श्याम सुंदर ब्रजराज कुमार के हाथों से चुग्गा मांगने बड़े बड़े गौतम, कपिल, कणाद, पुलस्त, पुलह, क्रतु जैसे बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि पंछी बन के आए, सहस्त्रों ऋषि मुनि उस आंगन में। माँ यशोदा रोहिणी जीजी से पूछती है, जीजी देखो ब्रज में नए नए पंछी नहीं आ गए, हमारी हवेली में सदा कूकते रहते। वो पंछी नहीं है, वो परमहंस महात्मा, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े योगी, पर ब्रह्म भगवान के दर्शन करने आते हैं। हमें चुग्गा डालिए सरकार। उसी महल में सरकार मैं भी पंछी बन के पहुंच जाऊं। जब ब्रज में सुबह सुबह अरुणोदय होता है, अरुणोदय उस काल को कहते हैं जब सवेरा नहीं हुआ, बस सूरज उगने वाला है, थोड़ा थोड़ा लालिमा आकाश में आ गई है। सूरज भगवान, सूर्य भगवान, भगवान भुवन भास्कर पूरे प्रगटे नहीं हैं। उस समय महल में सब सखियां जाग जाती है और ठाकुर जी के सबसे ऊंचे भव्य कक्ष में जाती है, स्फुरदिंदर कक्ष में। माँ जशोदा के साथ सब विवल होके राग भैरवी में प्रभाती गाते हुए जाती है। जागो प्यारे श्याम सुंदर, रैन गई भोर भई है, जागो माधव। ममतामयी माँ पुचकारती है, बड़े प्रेम से दुलरारती है, चुचकारती है, चंद्रमुख को चूमती है मैया और कहती लल्ला उठो, देखो धनिष्ठा मासी माखन बिलो के लाई है। पूर्णमासी भगवती माँ जगदम्बा स्वयं पूर्णमासी बन के आई है। शिवजी से पहले ब्रजलीला में माँ जगदम्बा पहुंच गई पूर्णमासी के नाम से। लल्ला उठो, देखो पास में खड़ी है पूर्णमासी मैया भी। अरुणोदय होता ब्रज नभ, महल में सखियां मिल तब, प्रेम आकुल यशोमति संग, तुम्हारे कक्ष आती सब। अरुणोदय होता ब्रज नभ, महल में सखियां मिल तब, प्रेम आकुल यशोमति संग, तुम्हारे कक्ष आती सब। करती कोकिल समधुरौ, विभल हो गाती मिल सब, रैन गई भोर भई अब तो, जागो हे प्यारे माधव। ममतामयी मैया पुचकारती, उठो ना मेरे लल्ला कहे चुचकारती, चूमी चंद्रमुख माथा दुलरारती, लल्ला लाई माखन बिलो धनिष्ठा मासी है, उठो ना पाम छुओ खड़ी मैया पूर्णमासी है, मैया पूर्णमासी है। किसी भोर पहुँचू वहाँ मैं दासी बन, उस महल में ले चलो नंद नंदन, निज महल में ले चलो नंद नंदन। जाना चाहते हैं जहाँ शिव सखी बन, जाना चाहते हैं जहाँ शिव सखी बन, ले चलो उस महल में नंद नंदन, महल में ले चलो नंद नंदन। देखो अरुणोदय के बाद सूर्य भगवान, भगवान भुवन भास्कर प्रकट हो गए आकाश में। सवेरा होने लगा। रवि भगवान सूर्य लोक मंगल हैं, वो प्रगटे हैं। जंगल में पशु पंखी ब्रज के वनों में जाग गए और कृष्ण कृष्ण की ध्वनि कर रहे हैं। वृक्षों से, लताओं से, पत्तों से श्री कृष्ण की ध्वनि निकलती है। हे प्यारे श्याम सुंदर दर्शन दो।
कालिंदी की कलकल में श्री कृष्ण संताए है। मंगल नामक सखा अपने घर से निकले, उसी समय मधुमंगल ठाकुर जी के महल में पहुंच गए। मधुमंगल नामक सखा हृदय से लग के कहने लगे, यार उठ जा, सुबह हो गई है। उनके सखा जैसे सारंगी बजाते हैं भैया, उज्जवल नाम के सखा सारंगी बजा के गायन करते हैं। सुकर्ण अनुप्रस्थ के भाव में कंठ भराए, बरसाने से कुंद श्रीदामा इत्यादि सखा चले। बलगद बिंब शाली वाहन जैसे सखा बड़े व्याकुल हैं। मान मेरु शाली भद्र उनके नेत्रों में प्यास है। ऐसे सखाओं के हम भी चरण धूलि बन के उस महल में पहुंच जाएंगे। उदित रवि लोक मंगल, जागे पशु पंखी जंगल। मानो तरुओं लताओं संग, गाये तेरे गीत मंगल। कालिंदी करती कलकल, आया निज ग्रह से मंगल। अब तो उठ माधव मेरे यार, लिपट के बोले मधुमंगल। सारंगी बजा गाए उज्जवल भले, बरसाने से कुंद श्री दामा चले। सुकर्ण अनुप्रस्थ के रुंधे हैं गले, बलगद बिंबशाली वाहन उदास है। तो मान मेरु शाली भद्र के नैनों में प्यास है, के नैनों में प्यास है। उनके पांवों की जाऊं धूली बन, उस महल में ले चलो नंदन। निज महल में ले चलो नंदन। जाना चाहते हैं जहाँ शिव सखी बन, जाना चाहते हैं जहाँ शिव सखी बन। ले चलो निज महल में नंदन, उस महल में ले चलो नंदन। देखिए, पशु पंखियों के, सखाओं के, माताओं के, वात्सल्यमयी माताओं के, उनके ये भाव नहीं है। उन सखियों के क्या हाल हैं जो करवा चौथ का व्रत भी करती है। नारद पुराण के पूर्व भाग के चतुर्थ पाद में करवा चौथ के व्रत का आता है, जिसे वामन पुराण में कर्क चतुर्थी कहा जाता है। कई लोग कहते हैं शास्त्र में करवा चौथ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। चौथ का व्रत सखियां करती है। जब छत पे चढ़ती है तो चांद को नहीं देखती, नंदालय की तरफ देखती है, नंद महल की तरफ। और जब आपकी झलक पड़ती है तो करवा चौथ का व्रत उनका पूरा हो जाता है। आपके लिए ही ब्रजवधुएं 16 श्रृंगार करती है सरकार। आप उनके माथे की रोली हैं, उनकी मीठी बोली हैं। फागुन बिना उनकी होली है। जहां पे राधा रानी के साथ रोज चंद्रावली सखी आती हो, वहां पे सदा दीपावली रहती है। सखियां व्रत चौथ करती, निज छतों पे है चढ़ती। दिरखती न चांद मुख अपना, नंद ग्रह और करती। सखियां व्रत चौथ करती, निज छतों पे है चढ़ती। निरखती न चांद मुख अपना, नंद ग्रह और करती। झलक तुम्हारी जो पड़ती, सभी व्रत पूर्ण करती। तुम्हारे हेतु ब्रजवधुएं 16 श्रृंगार करती। तुम्ही उनके माथे की रो
राधा रानी आती सखी चंद्रावली, नंदालय 12 मास दियों वाली दीपावली, वाली दीपावली। उन्हीं दियों की जाऊं जगमग बन, उस महल में ले चलो नंद नंदन, निज महल में ले चलो नंद नंदन। जाना चाहते हैं जहां शिव सखी बन, जाना चाहते हैं जहां शिव सखी बन, ले चलो निज महल में नंद नंदन, उस महल में ले चलो नंद नंदन। इस भजन की अंतिम पंक्ति में ये कहा गया कि सरकार आपके घर में जिस महल में सोने की रई, जिससे दही बिलोया जाता है, सोने की रई लेके गोविंद दामोदर माधवी माँ जशोदा धनिष्ठा जी पूरे ब्रज में करधनियों का, किंकणियों का, कंकणों का शोर मच जाता है। साथ में दधि मंथन की आवाज आती है, मधुर स्वर में गोपियां गाती हैं, उच्च स्वरों में श्री कृष्ण के सुंदर नामों को माधवी बिलोती है। सखियां बहाने बना के आपके घर में नित्य आती है, मैं भी वहां पहुंच जाऊं, ऐसे तेजोमयी नाम की सखी सोचती है। जहां पे दिन सुहाने होती है, रसमयी रातें होती है, उसी ब्रज में मैं भी पहुंच जाऊं, उसी नंद गांव में पहुंचूं। आप रात्रि में कई रूप से, एक रूप से निकुंज में रहते हैं, एक रूप से अलग अलग सखियों सखाओं के घरों में रहते हैं, अलग अलग रूप धारण करके जो जो कामना करते हैं भगवान अनंत रूप प्रकट कर लेते हैं। सबको लगता है मेरे पास ही आ गए, किसी सखा को लगा मेरे यहाँ कोई सखी प्रतीक्षा में है, ऐसे में। और एक रूप से मैया जशोदा के उस नित्य महल में रहते हैं। मखमली तकिए गद्दे, मध्य रात्रि में एक सखी, और हमारे लाला बड़े सुकोमल हैं, तो तकिए लगाते तो उनके गाल भी इतने सुकोमल हैं कि गाल का सहारा देने के, गाल के नीचे भी गलसुए, गाल के छोटे छोटे कोमल तकिए गाल के नीचे लगा दिए जाते हैं। हाथ सोने की रई माँ बिलोती है दही, आती सखियां हैं जहां नित्य बना युक्ति नई नई। हाथ सोने की रई माँ बिलोती है दही, आती सखियां जहां नित्य बना युक्ति नई नई। पहुँच जाऊं मैं वही हरि वो, सोचे सखी तेजो मई, होते जहाँ दिन है सुहानी, रात मीठी रसमई। पहुँच जाऊं मैं वही, सोचे सखी तेजो मई, होते जहाँ दिन है सुहाने, रात मीठी रसमई। एक रूप रहते निकुंजवास में, कई रूप सखियों के आवास में, नंद ग्रह एक रूप रही पास में। सोते मखमली तकिए बिछोने डाल के, माधुरी आ लगाती गलसुए नीचे गाल के, गलसुए नीचे गाल के। मैं भी जाऊं तेरा बिछोना बन, उस महल में ले चलो नंद नंदन, निज महल में ले चलो नंद नंदन, उस महल में ले चलो नंद नंदन। एक बार सस में कहिए जय जय श्री राम।